नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि लोग क्यों नहीं चाहते कि आप सफल हो। ज्यादातर लोग जो आपके साथ भी होंगे वो ये नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो। तो आखिर ऐसा क्यों है? आखिर क्या समस्या है? जबकि आप तो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, आप तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, आप तो चाहते हैं कि आपके साथ के सभी लोग सफल हो। लेकिन लोग आपके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? लोग पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव क्यों सोचते हैं? ज्यादातर लोग ऐसा ही क्यों करते हैं? इसके दो तीन कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है, ज्यादातर लोग खुद नाकारा हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, काबिल नहीं है। उन्हें बात पता है, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नोन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। अब वो जानते हैं कि वो काबिल नहीं है, लेकिन अगर आप सफल हो गए उसी बैकग्राउंड से आकर के, तो उन्हें बहानेबाजी का मौका नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी। क्योंकि उसी स्थिति से आप भी उठ करके आ रहे होंगे। तो क्या कहेंगे? वो आपको रीजन देंगे कि हम क्यों क्यों सफल नहीं हो सकते। अरे भाई, हम साधारण परिवार से हैं, हमारे परिवार का तो कोई व्यक्ति कभी राजनीति में रहा नहीं है, हमारे पास तो पैसा नहीं रहा है, हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें गाइड कर दे, हम में से तो किसी ने कोई बड़ी अचीवमेंट की नहीं है, हमारी तो शिक्षा ज्यादा अच्छी नहीं है। अरे भाई, हमारा भाग्य ही नहीं है। अगर हमारा भाग्य होता या ऊपर वाला चाहता होता कि हम सफल हो, हम अमीर बने, तो हमें किसी अमीर के यहां पैदा कर देता। वो ये कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी सफल ना हो। आप इन बातों को सुन करके रुक जाएं। और वो क्यों चाहते हैं कि आप सफल ना हो? क्योंकि वो खुद सफल नहीं होंगे, तो वो नहीं चाहते उनके साथ का कोई व्यक्ति उठ करके सफल हो। वो खुद जानते हैं कि वो नाकाबिल हैं, नाकारा हैं। वो जानते हैं वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि वो आलसी हैं, उन्हें आलस पसंद है। वो जानते हैं कि वो बहानेबाज हैं, उन्हें बहानेबाजी देना पसंद है। तो वो नहीं चाहते कि आप सफल हों। ये सबसे पहला कारण है, पहला बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग क्यों नहीं चाहते कि आप सफल हो। दूसरा एक और बड़ा कारण है, सच्चाई है भी और कड़वी सच्चाई है, आपके माता पिता या आपका गुरु। बस ये दो लोग ऐसे होंगे इस धरती पर जिनसे आप ज्यादा आगे बढ़ जाएं, ज्यादा तरक्की कर जाएं, तो उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें खुशी मिलेगी, उन्हें गर्व महसूस होगा। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, लोग मिलेंगे आपको जीवन में। सच्चाई बता रहा हूं, लोग मिलेंगे। लोग कहेंगे मैं चाहता हूं आप सफल हो, आप तरक्की करें, लेकिन वो ये भी कह रहे होते हैं आप उनसे ज्यादा आगे ना बढ़ें। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन उनसे आगे नहीं, मुझसे आगे मत बढ़ जाना। हाँ, हर कोई ये कहेगा कि आप सफल हो, तरक्की करें, लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि आप उनसे आगे बढ़ रहे हैं या आप ऐसी तरक्की, ऐसी सफलता हासिल कर रहे हैं या कर सकते हैं जो उनकी सफलता को छोटा कर देगी, डिमीन कर देगी, कद छोटा हो जाएगा उनका, वो उस रास्ते पर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपको गलत रास्ते पर लेकर के जाएंगे, गलत सलाह दे देंगे, कुछ भी गलती करवा देंगे, लेकिन आपको उस रास्ते से हटा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर खुद ये जलन है कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, जहां तक मैं पहुंच गया वहां तक कोई पहुंच ही ना पाए। और राजनीति में, मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूं, सच्चाई बता रहा हूं, राजनीति में तो हर कदम पर आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो जहां तक पहुंच गए वहां तक के सारे रास्ते मिटा देते हैं, क्योंकि मैं पहुंच गया, कोई यहां तक पहुंच ही ना पाए। और कभी भी किसी सफल राजनेता से मिलना जो आपको जानता ना हो या आपकी बरादरी रिश्तेदारी में हो, दूर की, उससे पूछना। जो खास होगा वो तो शायद सच बता दे, लेकिन जो दूर का होगा उससे पूछना कि भाई साहब आप सिर्फ मुझे एक बात बता दो, आप यहां तक कैसे पहुंचे। अब उसका जवाब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो कह रहे हैं साहब, मैं तो, मेरा भाग्य था यार, मैं तो कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, भाग्य से पहुंच गया। वो तो बाई चांस समीकरण बन गए, बाई चांस चीजें मेरी फेवर में आ गई, बाई चांस ऐसा हो गया, मैं तो यहां तक पहुंचने के लायक नहीं था, काबिल नहीं था, मेरे भाग्य में लिखा था, मैं भाग्यशाली था इसलिए पहुंच गया। वो कभी भी उन कामों के बारे में नहीं बताएगा जिन कामों को करके वहां तक पहुंचा जा सकता है, जिन कामों को करके वो वहां तक पहुंचा है, कहीं आप ना पहुंच जाएं। और ऐसी राजनीति के अलावा आप देखिए बिजनेस की फील्ड में, जो व्यक्ति जो बिजनेस करता है, आपकी रिलेशन में, जान पहचान में बहुत लोग अमीर होंगे। किसी अमीर आदमी से पूछेगा भाई साहब मुझे ये सिखा दो, आप अमीर कैसे बने? सिखा देगा? नहीं सिखाएगा। वो कह नहीं है, वो तो मेरा भाग्य अच्छा था, वो तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत बढ़िया शिक्षा दे दी मुझे, वो तो ऐसा हो गया, वो तो वैसा हो गया, वो तो समीकरण फेवर में आ गए, वो तो तुक्का फिट हो गया। वो कभी नहीं बताएगा कि किन रास्तों से चल करके उसे सफलता मिली है। कहीं आप उन रास्तों पर चलकर अमीर ना बन जाओ, कहीं आप सफल ना हो जाओ, वो नहीं सिखाएगा। ज्यादातर नहीं सिखाते। और क्यों नहीं सिखाते?
क्योंकि उनके अंदर ये जलन है। वो चाहते तो हैं कि लोग तरक्की करें, आगे बढ़ें, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि उनकी बराबरी ना आ जाए, कोई उनसे आगे ना बढ़ जाए, चाहे राजनीति हो या बिजनेस का फील्ड हो। ये दूसरा बड़ा रीजन है, उनकी जलन, उनके अंदर से नेगेटिविटी, लोगों को ना देना जो उन्हें मिला है या जो उन्हें मिल गया या जो उन्होंने हासिल कर लिया, अचीव कर लिया, वो लोगों में ना बांटने की फितरत ज्यादातर इन लोगों में ऐसी है। और ये लंबी रेस के घोड़े नहीं होते हैं। और जो एक्चुअल में अमीर होते हैं, जो एक्चुअल में जिन्हें सफल अमीर कहा जा सकता है, वो लोग होते हैं जो अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं, जो बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि मैं इन्हीं रास्तों पर चला हूं, तुम भी चलोगे तो तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। तीसरा बड़ा रीजन कि लोग क्यों नहीं चाहते कि आप सफल हो, लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि आप तरक्की करें। असल में लोग आपके मुंह पर ना बोलें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप सफल हो गए, आपने तरक्की हासिल कर ली, तो इसमें उनका नुकसान है। और खासकर से वो लोग जो सफल हैं, वो तो ये सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आएगा, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो क्यों कंपटीशन को बढ़ाना, क्यों किसी व्यक्ति को बुलाना जो आकर के हमसे कंपीट करने लग जाए। तो बेहतर क्या होगा, इसको निचले स्तर पर ही समाप्त कर दो। और निचले स्तर पर समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, ताकि किसी भी तरह से आप निचले स्तर पर ही रह जाएं, आप ऊपर उठ ही ना पाए। और इसलिए क्या हो रहा है, हर ऊपर के पायदान का व्यक्ति नीचे के पायदान के व्यक्ति को दबा रहा है, और उसको ऐसा लगता है इनको दबाए ही रखना चाहिए। और नीचे वाले व्यक्ति को भी लगता है कि बिना दबाए मैं ऊपर उठ नहीं सकता हूं, तो वो भी कोशिश करता है कि सामने वाले को दबा लिया जाए, हमसे जो ऊपर है उसको नीचे खींच लिया जाए। जबकि सच्चाई ये है, कुदरत में ना तो चीजों की कमी है, किसी चीज की स्कैरिसिटी है, और ना ही आप सफल होकर के किसी और का हक मारने वाले, क्योंकि कुदरत ने हर चीज को बहुतायत में पैदा किया है, हर चीज के लिए, हर व्यक्ति के लिए बराबर, और जितने संसाधन आप चाहते हैं उससे ज्यादा संसाधन कुदरत के पास मौजूद हैं, बशर्ते कि आप इस बात को दिमाग में बैठा लें। हमेशा हर बार ऐसा नहीं होता कि हमें किसी के ऊपर पैर रख करके ही आगे बढ़ना होता है। हम अपना रास्ता अलग बना सकते हैं, हम अपनी लाइन बड़ी कर सकते हैं, दूसरे की लाइन को छोटी करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी लाइन बड़ी हो जाएगी तो अपने आप ही दूसरे की लाइन छोटी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट इतना नहीं है, वो लोग इतनी दूर की सोच से नहीं है, उतनी मेच्योरिटी नहीं है, वो ये समझ पाए या वो इन चीजों को डिलीवर कर पाए, तो क्या सोचते हैं, कंपटीशन कम से कम हो, कम से कम लोग आए इस जगह पर, ये यहां पर हम लोगों का वर्चस्व बना रहना चाहिए, इस पर्टिकुलर जाति का, इस धर्म का, इस समाज में वर्चस्व रहना चाहिए, दूसरी जाति धर्म के समाज के लोग आ ही ना पाए तो रास्ते बंद कर दो। और उन्हें बताओ कि हम तो बाई चांस पहुंच गए, तुक्का हो गया, बाई चांस समीकरण हमारी फेवर में आ गए, मैं तो इस काबिल नहीं था यहां पहुंच जाऊं, नियति ने मेरी मदद करी, कुदरत ने करी, भगवान ने कर दिया, इसने कर दिया, उसने कर दिया। सच्चाई नहीं बताएंगे आपको कि एक्चुअल में उन्होंने कौन कौन से एफर्ट किए, कौन कौन से रास्तों से चल करके लोग अमीर बने, सफल हुए। और वो हो सकता है वो मोटिवेट कर सकते हो सकता है कर देते हो, लेकिन मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है रणनीतियों की। अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर चलकर सफल हुआ तो वो मार्ग क्यों नहीं बता देता। मैं जब बिजनेस ट्रेनिंग देता हूं या राजनीति की ट्रेनिंग भी देता हूं, मैं लोगों को वो मार्ग बताता हूं जिन मार्गों से चल करके मैंने सफलता पाई। और ये एक लंबा प्रोसेस था, इसमें अप डाउन्स भी हुए, चीजें हमारी फेवर में भी हुई, हमारे खिलाफ भी हुई। 10 फैसले लिए तो 10 में से 8 खराब ही हुए, लेकिन जो 2 सही हुए उन 2 ने सफलता दिला दी। लेकिन बार बार फैसले लेते रहना, गलत हो जाने के बाद क्या करना है, जब फैसला लिया गलत हो गया अब क्या करना है, फैसला सही हो गया तो क्या करना है, ये तो सिखाना पड़ेगा, ये तो बताना पड़ेगा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारे स्कूल कॉलेज में तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जहां पर ये प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाए। जिंदगी में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, कोई सिखाता नहीं है और कोई सिखाना चाहता भी नहीं है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप सफल हो। कड़वी है बट ये सच्चाई है, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। लोग नहीं चाहते कि आप सफल हो, और जब लोग ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, आप सफल हो, तब भी वो ये कह रहा होता है मुझसे आगे मत बढ़ जाना, मुझसे ज्यादा तरक्की मत कर लेना, मुझसे ज्यादा सफल मत हो जाना। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे आगे आए, केवल आपके माता पिता और आपका गुरु भी अगर सच्चा हो, क्योंकि ज्यादातर तो गुरु घंटाली मिलते हैं साहब आजकल, गुरु के रूप में बैठे रहते हैं और बेवकूफ बनाते रहते हैं, मूर्ख बनाते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं, खुद नहीं बताते कि तुम्हें संघर्ष भी करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। वो सच्चाई से दूर रह करके वास्तविकता बताने नहीं चाहते लोगों को, और लोग इस मुकालते में, इस धोखे में रहते हैं कि बस चीजें हो जाएंगी, समीकरण हमारी फेवर में आ जाएंगे, अपने आप चमत्कार हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब जीवन में वो सब नहीं होता है तो समय निकल जाता है, इंसान अपना पैसा, अपना समय, संसाधन सब बर्बाद कर चुका होता है, तब उसको एहसास होता है। तो तब एहसास होने का भी क्या फायदा।
बट सच्चाई यही है कि ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं, और मैंने इस वीडियो में कारण बताने की कोशिश की लोग क्यों क्यों नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं करो केवल ये 3 कारण हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही कारण होते हैं, बड़े कारण यही हैं। इसके अलावा तो पर्सनल रंजिश हो सकती है, किसी का पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, अब किसी को आपकी जाति पसंद नहीं है, किसी को आपका धर्म पसंद नहीं है, किसी को आपकी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो फिर अब उसका तो कोई इलाज है ही नहीं वैसे भी। तो ये समस्या है। समाधान क्या है? समाधान है अपने टारगेट पर फोकस रखना और ये मान करके चलना कि कोई मेरा साथ नहीं देगा। ये स्वीकार कर लेना, क्योंकि जहां एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट्स। जब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूं कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा, साथ देगा, हाँ मेरे माता पिता दे सकते हैं, मुझे कोई सच्चा गुरु मिल जाए, कोई गाइड, कोई मेंटर मिल जाए, वो दे सकता है, इसके अलावा कोई मेरा साथ नहीं देगा। मैं इस बात को अगर पहले दिन ही स्वीकार कर लूं तो मुझे अफसोस ही नहीं होगा कि कोई साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसलिए जितने भी लोग सफल हुए वो सब ने तय किया कि कोई मुझे सपोर्ट करता हो करे, ना करता हो ना करे। लोग मेरे बारे में क्या बात करते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा ध्यान, सारा फोकस केवल और केवल अपनी सफलता पर, क्योंकि उन्हें पता है उनकी सफलता सबको जवाब दे देगी। जी हां, सच्चाई है, आपकी सफलता ही जवाब होगी। सफल हो जाइए, यही समाधान है। अपने बलबूते और एक्सपेक्ट करना छोड़िए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस ही हर्ट करती हैं। साथ दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो कोई दे, कोई ग्रजेस नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई मन में किसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग नहीं, क्योंकि हम बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा हो ना हो हमारा बुरा हो जाएगा। हम अपने जीवन में बुरी चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे और वो हमें नहीं करना है। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी, आपको सोचने पर, समझने पर मजबूर करेगी, चीजों को नए ढंग से देखने की एक ताकत देगी, एक शक्ति देगी। यही मेरी कोशिश, यही मेरा प्रयास था। फिर भी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं आपको भी आगे भी गाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।